ओवल ऑफिस शोडाउन इस वक्त पूरी दुनिया में जेर बहस है। अमरीकी और यूक्रेनी सदर की ड्रामाई मुलाकात और कशीदा तबादला ख्याल, दो सरबराहान मुमलिकत के दरमियान इस तरह की तल्ख मुलाकात दुनिया की सिफारती तारीख में इस तरह की मुलाकात की तारीख नहीं मिलती। इस तसादुम के पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी। बहुत शुक्रिया के वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अमरीकी सदर का यूक्रेन के सदर को तीसरी आलमी जंग से खेलने का कहना, उनका ये बयान, क्या आप समझती हैं ये कितना दुरुस्त है, या ये बयान यूक्रेन के बहरान की संगीनी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश कर रहा? मेरा ख्याल है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो आदत है उनको कि इस किस्म के मुबालगा अमेज बयानात देने की। मैं तो इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगी, मगर असल इशू तो ये है कि अब क्या होगा, इसलिए कि जो चीज़ ट्रंप ने बहुत ही साफ जाहिर कर दी है वो ये है कि वो यूक्रेन की जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहता है, और उसको परवाह नहीं है कि यूरोपियन इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं या यूक्रेन के सदर का क्या मौक़िफ़ है। जिस तरह से उसने उस यूक्रेन के सदर को, ज़ेलेंस्की को ह्यूमिलिएट किया, उसकी बेइज्जती की, झाड़ा उसको, जैसे आपने फरमाया तारीख में उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता इस तरह से किसी से करना, हेड ऑफ स्टेट इस तरह से रवैया रखना। तो अब इशू ये है कि आया ट्रंप जो है वो जो चाहता है कि एक डील हो जिससे कि जंग खत्म हो, तो आया वो रूस के टर्म्स पे होगी? क्या वो ये चाहता है? लगता तो यही है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि तलफ कलामी हुई ज़ेलेंस्की के साथ। लेकिन अब लंदन में देखना है इतवार के दिन जो वहाँ पर एक समिट हो रही है, जहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा मेरा ख्याल है यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे मौजूद होंगे। बरतानिया ने कॉल की है, ज़ेलेंस्की वहाँ पहले से पहुँच गया है। अब देखना ये है कि वहाँ पर यूरोप जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। क्या वो यकजहती का मुजाहरा करेगा, क्या वो ऐसे टर्म सामने रखेगा और चाहेगा कि ट्रंप उस पर आमादा हो? तो ये अब सवाल सबसे बड़ा है मेरा ख्याल है, जिसका जवाब हमें कुछ घंटों बाद मिलेगा। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनको अपने मुल्क के लिए अपनी सिक्योरिटी ज़मानतें चाहिए थी, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मूड में नहीं है। तो आप नहीं समझती कि इस मामले में रूस के जो सदर हैं पुतिन, उनका जो एक थोड़ी सी उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, या फिर जो वो करना चाह रहे हैं जिस तरीके से उनकी एक एग्रेसिव पॉलिसी है यूक्रेन के हवाले से, उनको ज़्यादा वहाँ पर स्पेस मिल जाएगी? ये तो लगता तो यही है ट्रंप के रवैये से कि ट्रंप जो अमन की डील चाहता है वो रूस के टर्म्स पे होगी। उसने ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही अपने कुछ बयानात में ये तासुर दिया है कि जो इलाका रूस जिस पे कब्जा कर चुका है, रूस को वो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर अमन मुआहदा होता है। तो मगर ये तफसीलात जो हैं ये तो फिर बाद में जाहिर होंगी। अभी हमें जो नजर आ रहा है वो यही है कि यूरोप को बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने यूरोप की बिल्कुल नहीं सुनी इस इशू पे कि किस किस्म का अमन का डील होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि नेटो का जो मुस्तकबिल है उसको भी उसने खतरे में डाल दिया मैं उसी तरफ आ रहा था कि नेटो के मुमालिक बिलखुसूस जिनका बहुत ज़्यादा जिनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है, उसकी हिमायत के ऊपर है, तो क्या अब वो उनका एतमाद कमज़ोर होगा? और अगर कमज़ोर होगा तो इसके एक लॉन्ग टर्म में इस पूरे इत्तेहाद के ऊपर, जो 31 मुमालिक इसमें शामिल हैं, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, माजी में ट्रंप ने बहुत दफ़ा ये कहा कि नेटो का मकसद क्या है, क्या नेटो की ज़रूरत भी है या नहीं। तो अब अपनी सेकंड टर्म में तो जाहिर है इसके बारे में बहुत ही बेयकीनी पैदा हुई है, और यूरोपियन ममालिक जाहिर है इस पर बहुत ही उनको तशवीश है कि ट्रंप के जो बयानात हैं उससे तो लग यही रहा है कि नेटो की वो हिमायत उस तरह से नहीं करेगा, बल्कि नेटो का जो फ्यूचर है
वो ही डाउट में पड़ गया है। ओके, और ये भी कहा है ना कि यूरोपियन ममालिक जो हैं उनको अपने डिफेंस पे ज्यादा पैसे खर्चने चाहिए, उनको अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक हकीकत है जिसको यूरोपियन मुल्कों अब मजबूर हो जाएंगे कि इसको सामने रखें और इसके बारे में कुछ करें। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्रेसिव और ये जो पॉलिसी है, इसका खुद अमेरिका की कौमी सलामती को किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं? बड़ी अनसर्टेन एक ये पॉलिसी, खुद अमेरिकी कौमी सलामती जो है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं होंगे आगे चल के? मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रम्प देखता है इस तरह से, जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं कि अगर वो यूक्रेन की जंग बंद कराता है या यूरोप से थोड़ी सी अलहदगी इख्तियार करता है तो उससे अमेरिका की जो है सलामती, उसको खतरा पड़ जाएगा। कम से कम वो नहीं इस तरह से देखता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मौक़िफ़ उसने इख्तियार किया है उसके नताइज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। आखिर अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं यूरोप में, उनका उस पर भी एक सवालिया निशान है कि उसका क्या फ्यूचर होगा। लेकिन लगता नहीं है कि ट्रम्प ये इस तरह से देखता है कि अगर यूरोप से दूरी इख्तियार करता है अमेरिका तो उससे अमेरिका को बहुत सेटबैक मिलेगा। उसका फोकस जो है ट्रम्प का वो है चीन पे, रूस पे, भारत पे, इजराइल पे। उसका ख्याल ये है कि ये है ममालिक जिनके साथ उसको ताल्लुक जो है वो बेहतर करने हैं, या उनके साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, उसमें वो डील कर सकता है। डील मेकिंग में तो आपको पता ही है वो यकीन रखता है। बाकी लगता है कि बाकी जो दुनिया है वो उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है, और ख़ासतौर पे यूरोप जो है वो तो उसने मेरा ख्याल है जो जिसको कहते हैं वेस्टर्न अलायंस, यानी कि मगरबी अलायंस जो है, उसको तो उसने बिल्कुल ही कमज़ोर क्या अबैंडन ही कर दिया है। नहीं तो इस आगे चल के यूरोप अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपना सकता है बिलखुसूस डिफेंस स्ट्रेटेजी के हवाले से? और अगर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जाके निकालते हैं तो ऐसे में आप समझती हैं कि फिर असले की दौड़ भी एक शुरू हो सकती है? ज़ाहिर है कि हर किसी को अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। देखिए, यूरोप के पास इस वक्त कोई प्लान बी नहीं है। यूरोप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ है अमेरिका पे कि फ़ौरन तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ फ्रांस के सदर ने कहा, जर्मनी के सदर ने कहा कि देखें हमारा जो डिपेंडेंस है अमेरिका पे उसको कम होना चाहिए और हमें अपनी सलामती को खुद उस पर नज़र रखनी चाहिए और सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये बयानात तो आए हैं, लेकिन क्या यूरोप के पास वो अभी कैपेसिटी वो नहीं है कि इन बयानात को ट्रांसलेट करें इनटू एक्चुअल एक्शन। उसमें टाइम लगेगा, काफी साल लग जाएंगे बल्कि। अच्छा, इस दौरान अब जाहिर है कि ये पूरा मामला सामने आ गया है, तो यूक्रेन के पास अब क्या ऑप्शन आपकी नजर में है डॉक्टर मलिहा? देखिए, यूक्रेन के सदर ने इस व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद, जाहिर है उसकी इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन उसके बाद लंदन में जाके उसने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका की हिमायत हासिल हो ताकि अमन की डील ऐसी हो जिसमें कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज हो। तो वो कोशिश तो कर रहा है, जिसको कहते हैं ना डैमेज लिमिटेशन, वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को फिर भी साथ रखे ताकि कोई ऐसी अमन की डील ना हो जिसमें कि यूक्रेन जो है उसके जो मफादात हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो ना कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये कोशिश तो जारी है। अब देखना ये है कि आया यूरोप की जो उसको हिमायत हासिल है, और वाकई हासिल तो है ज़ेलेंस्की को, क्या उससे फर्क पड़ता है ट्रम्प की नज़र में, या ट्रम्प बस अपने ही जो भी वो चाहता है वो खुद ही कराएगा और यूरोप की बिल्कुल नहीं सुनेगा? ओके, लास्ट में डॉक्टर मलिहा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे लिए इसमें क्या है, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम कोशिश है हमारी कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक बैलेंस हो हमारे ताल्लुकात में, तो पाकिस्तान के लिए क्या है इसमें? देखिए, पाकिस्तान ट्रम्प की तरजीहात में शामिल नहीं है, और मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी बात है। वो जितना दूर हम रहें इस वक्त अमेरिका से उतना ही बेहतर है। अमेरिका एक ऐसे शख्स के हाथ में है इस वक्त जिसका कोई पता नहीं कि कल को वो क्या करेगा। इस वक्त हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, पॉजिटिव ट्रैक पे हैं, हमें उसी पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो कुछ कोशिशें की गई हैं हुकूमत की तरफ से भी और ऑपोजिशन की तरफ से भी कि किसी तरह से
ٹرمپ انتظامیہ کا اٹینشن جو ہے وہ ان کی طرف آیا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ دونوں کی کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہوئی ہیں یہ کوششیں. میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی جلد بازی کرنی چاہیے پاکستان کو کاملی دیکھنا چاہیے. پہلے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کریں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت اپنا سر اٹھانے کی خام خواہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس عام ترین معاملے پہ اپنے خیالات پیش کر رہی تھی.